पत्रकारिता और सत्ता दोनों जैसे मिल गए हों। क्या इनपुट्स है जिस आधार पर 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही जा रही है। इस 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात सरासर गलत है। वो 72 घंटे का जो चक्का जाम था उस पर मुझे गर्व है। जी नमस्कार, मैं हूं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं राजनीति। काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे आप लोगों के समक्ष आना। पिछले एक सप्ताह में ये मेरा पहला वीडियो है और इस माह का भी पहला वीडियो है। पत्रकारिता के पास ऐसा क्या इनपुट्स है जिस आधार पर 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही जा रही है, इस पर आज प्रश्न चिन्ह है। बधाई हम देंगे उन 1.5 लाख कर्मचारियों को, अनियमित कर्मचारियों को जिनकी नियमितीकरण हो गई है, लेकिन वे 1.5 लाख अनियमित कर्मचारी कहाँ हैं? 1,80,000 अनियमित कर्मचारी 2018 का आंकड़ा, और उसमें अनियमित कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोइया, अंशकालिक, मानदेय, सफाई कर्मी, स्कूल सफाई कर्मी, सारे लोगों को जोड़ने पर छत्तीसगढ़ में 5.5 लाख अनियमित कर्मचारी हो जाते हैं। लेकिन वादा किया जा रहा है 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण का, और इस पर हम हंसें या उदास हों या ऐसे सत्ता जो झूठ बोल रही है, जो आंकड़ों के साथ खेल रही है, उसको कोसें, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। हमने ऐसे सत्ता का विचार कभी नहीं किया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसी सत्ता स्थापित होगी जो इस कदर झूठ बोलने में विश्वास रखती होगी या रखेगी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन ये सच है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ मॉडल जिस प्रकार से वो खड़ा करना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ मॉडल खड़ा करना चाह रहे हैं, वो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। आज छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कर्मचारियों का, नियमित कर्मचारियों का शोषण का स्तर का आप आकलन नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में जहां कर्मचारी आए दिन हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने शोषण के विरुद्ध, छटनी किए जाने के विरुद्ध, कार्य से छटनी किए जाने के विरुद्ध जिस प्रकार से आज खड़े हो रहे हैं, और एक तरफ मीडिया में जिस प्रकार से ब्रश, पेंट और ग्लैमराइज करने का, ब्लशिंग करने का काम किया जा रहा है, वह बहुत ही निंदनीय कार्य है। यह धोखा है 3.25 करोड़ जनता के साथ और देश के साथ कि आज झूठ परोसने का कार्य मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, जिसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है। दैनिक भास्कर में जिस प्रकार से 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही गई है, वह कहीं पर से भी सत्य नहीं है। हाँ, जरूर वन विभाग के 28 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है। वो 28 कर्मचारी कौन है, विधानसभा में उनका आंकड़ा पेश नहीं कर पाई है सरकार। 80 कर्मचारियों का क्रेडा के जो कभी प्लेसमेंट पे आए, उन्हें संविदा बनाया गया,
और संविदा से उन्हें नियमित कर दिया गया, ये भी सत्य है। लेकिन उसके लिए कभी सर्कुलर जारी नहीं किया गया। वैसे ही आदिम जाति कल्याण विभाग में विभिन्न जिलों में 80, 50, 100 के आंकड़ों के साथ नियमितीकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग में 10,000 के आसपास कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, जो सारे नियमित नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही विभिन्न विभागों का जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है वो बिना सर्कुलर के ही नियमितीकरण की बात, नियमितीकरण उनकी किया गया है ऐसी जानकारी है। लेकिन वो संख्या पूरे छत्तीसगढ़ भर में चंद सैकड़ों के और सैकड़ों से ज़्यादा नहीं हो सकता, वो 4 की संख्या को छू नहीं सकता। और बात की जा रही है जो 1000 की संख्या को छू नहीं सकता, और बात की जा रही है छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात सरासर गलत है। सितंबर 2022 में हमने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में हमने 72 घंटा चक्का जाम किया, रोड जाम किया, जिस पर प्रमुख अभियुक्त मुझे बनाया गया। मेरे साथ नीलू ओगरे, रसोईया संगठन की अध्यक्ष, साथ में संजीव मिश्रा, पुलिस परिवार के कर्मचारी और वर्तमान में एक नेता, ऐसे हम लोग के ऊपर FIR हुई और उसमें अन्य लिख दिया गया है। और उस समय 5 बिंदुओं पर जानकारी मंगाई गई थी और वो 5 बिंदुओं की जानकारी, उस समय यह भी दावा किया गया था कि 1,80,000 नियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा। 5 बिंदुओं पे शासन ने वो जानकारी मंगाई थी, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा कि मैंने 5 बिंदुओं पर मेरा विचार क्या है, अभिमत क्या है। वो 72 घंटे का जो चक्का जाम था उस पर मुझे गर्व है, क्योंकि एक गूंगी बहरी सरकार है, बिना ऐसे कार्य किए बगैर आपकी बात को नहीं सुनने वाली। आने वाले समय में हम पुनः एक बड़े आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होने देंगे और शासन को उनके साथ न्याय करना होगा, नियमितीकरण करना होगा। हालांकि डॉक्टर रमन सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया है कि यदि भूपेश बघेल जी नियमितीकरण नहीं करते हैं तो उनकी जब सरकार आएगी तब वो नियमित करेंगे। ऐसे में कर्मचारियों की ओर से प्रश्न खड़ा यह भी किया जाता है संगठनों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, जो अपने सत्ता के 15 साल में नियमितीकरण नहीं किया, वो आने वाले समय में कैसे नियमितीकरण करेगा। हालांकि उनकी सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में 2 बार नियमितीकरण हुआ, 88 पूर्व और 97 पूर्व का। लेकिन इस बीच 25 साल का गैप आ चुका है 97 पूर्व से वर्तमान का, और ये 25 साल का गैप एक कर्मचारी का सेवा काल होता है, नियमितीकरण नहीं हो पाया है। आखिर अनियमित भर्तियां ही क्यों? इसलिए अनियमित भर्तियां, सरकार के पास बजट का अभाव होता है और कम बजट में वो कम वेतन की कर्मचारियों को कार्य की आवश्यकता के आधार पर रखते हैं। उनका शोषण होता है वर्षों वर्षों तक और समस्या खड़ी हो जाती है, नियमितीकरण के आंदोलन होते हैं और उसके बाद कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और ये चलता रहता है। ये समस्याएं यूं ही चलता रहता है।
एक स्वस्थ लोकतंत्र में, एक स्वस्थ व्यवस्था में अनियमित कर्मचारी रखे ही नहीं जाने चाहिए। और यदि रखे जाते हैं तो जो श्रम का कानून कहता है भर्ती नियम के आधार पर रखे जावे, निश्चित समय पर नियमितीकरण किया जावे, इसका पालन अवश्य करना चाहिए। फिर मैं उपस्थित होऊंगा आप लोगों के समक्ष अनियमित कर्मचारियों के विषयों को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में जो 15 वर्षों से मेरे ऊपर जिम्मा है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का, और वर्तमान में हम संयुक्त रूप से अनियमित कर्मचारियों के विषयों को लेकर के चल रहे हैं। दृढ़ इच्छा है कि हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, अनियमित कर्मचारियों को न्याय दिलावे, उनका नियमितीकरण दिलावे। इससे हमारा एक संघर्ष पूरा होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।